जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की दूसरी सूची जारी। मीरापुर और कुंडलकी से प्रत्याशियों का हुआ ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक जो बहुत बड़ी खबर जो सामने आ रही है उसको लेकर हम बात करेंगे। जहाँ पर आप लोगों को पता है बहुत दिनों से जो इंतजार चल रहा था वो था विधानसभा उपचुनाव का, और फाइनली कल जो है चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए जो तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। जहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उसमें से 9 सीटों पर जो है तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं पर मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा जो तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। वहाँ पर विभिन्न कारण बताए जा रहे हैं। कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो भाजपा के जो नेता हैं उनके द्वारा उस सीट पर एक याचिका डाली गई है जो अब उस पर विचाराधीन है, इसलिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है उस पर चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जहाँ पर अन्य 9 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर चुनाव आयोग ने जो है तारीखों का ऐलान कर दिया है। जहाँ पर 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में मतदान होगा, उसके साथ ही साथ 23 नवंबर को इसका जो चुनाव का जो रिजल्ट है वो सामने आएगा विधानसभा का उपचुनाव का। और जैसा हमारे इस चैनल के माध्यम से पहले भी बताया गया है कि विधानसभा का जो उपचुनाव है महाराष्ट्र की विधानसभा और झारखंड के विधानसभा के साथ में ही होगा। तो वहीं पर महाराष्ट्र का जो विधानसभा का चुनाव है वो भी इसी समय पर है और झारखंड का भी जो विधानसभा का जो चुनाव है उसकी भी तारीखें यही हैं, यानी कि नवंबर में चुनाव हो जाएगा और सबका जो परिणाम है वो 23 नवंबर को सामने आएगा। तो वहीं पर अब सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा उपचुनाव की जो रणनीति है वो बनाई जा रही है, और रणनीति बनाए जाने के साथ साथ अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश की विभिन्न विधानसभाओं का भ्रमण जो है वो कर रहे हैं। और लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा के उपचुनाव के लिए जहाँ पर अखिलेश यादव लगातार पीडीए की जो रणनीति है उस रणनीति को आगे बढ़ा रहे। वहीं पर लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ में जो कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था उस गठबंधन को आगे रखते हुए अखिलेश यादव जी विधानसभा के उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन को आगे रखेंगे, और इंडिया गठबंधन से ही विधानसभा का जो उपचुनाव है वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लड़ा जाएगा। जहाँ पर विभिन्न विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता लगातार विधानसभा उपचुनाव की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर अब जो अखिलेश यादव जी के द्वारा कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें देने का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। वहीं पर 2 सीटें समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में रखेगी, जहां पर 4 विधानसभा सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बता रहे हैं उन्हीं 2 विधानसभा सीटें जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं उसमें से एक जो विधानसभा सीट है वो है मीरपुर की विधानसभा सीट। मीरापुर की विधानसभा सीट जो आप सभी लोगों को पता है मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, और मीरापुर की विधानसभा सीट से 2022 के विधानसभा के चुनाव में सपा और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर चंदन चौहान चुनावी मैदान में उतरे, और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ चंदन चौहान ने मीरापुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। लेकिन लोकसभा के चुनाव से पहले जयंत चौधरी जो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने अपना पाला बदला और पाला बदल के वह एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। जहाँ पर जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन में शामिल हुए, वहीं पर एनडीए गठबंधन के द्वारा जयंत चौधरी को विधानसभा के उपचुनाव के लिए 1 सीट दी गई, और वहीं पर लोकसभा के चुनाव में 2 सीटें जो है जयंत चौधरी को दी गई थी। तो जयंत चौधरी ने जो बिजनौर की लोकसभा सीट है वहाँ से चंदन चौहान को चुनावी मैदान में उतार दिया, और चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बनने के बाद उन्होंने मीरापुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया है। जहाँ पर चंदन चौहान ने इस्तीफा दिया तो उनके इस्तीफे से जो खाली हुई सीट मीरापुर की विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन से यह जो सीट है जयंत चौधरी के पक्ष में रखी गई है। और वहीं पर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जयंत चौधरी को मीरापुर की विधानसभा सीट पर हराने की जो रणनीति है वो बना रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी की जो मुद्दे हैं, आदि आबादी की जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है। वहीं पर लगातार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव की जो रणनीति है उस रणनीति को भी लगातार बना रहे हैं। वहीं पर मीरापुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दिग्गज नेता लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन इन दावेदारों में से एक नाम जो बना हुआ है चर्चाओं में वो हैं कादिर राणा। जैसा कि आप लोगों को पता है पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद रह चुके हैं। और कादिर राणा अब मीरापुर की विधानसभा सीट से जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं कादिर राणा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। जहाँ पर कादिर राणा लगातार मीरापुर की विधानसभा सीट पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से
जहाँ पर वे टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, वहीं पर अब जो स्थिति साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है कादिर राणा को चुनावी मैदान में उतारने की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। वहीं पर कादिर राणा जो है मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से सपा प्रत्याशी के रूप में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर इनकी जो टिकट है वो भी तय मानी जा रही है, क्योंकि कादिर राणा जमीनी नेता हैं और जमीनी नेता होने के साथ साथ लगातार काफ़ी दिनों से क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और क्षेत्र भ्रमण करने के साथ ही साथ लगातार मीरापुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से टिकट की भी दावेदारी यहाँ पर कादिर राणा के द्वारा की जा रही है। वहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मीरापुर की विधानसभा सीट है, कई मायनों से है जो सीट है खास हो चुकी है। विभिन्न मुद्दे हैं इस सीट पर और विभिन्न मुद्दे होने के साथ साथ जाति समीकरण के हिसाब से देखें तो ये मुस्लिम और जाट बहुल ये सीट है, तो जाट मुस्लिम बहुल इस सीट से कादिर राणा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनके नाम की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। वहीं पर एक जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में जो मीरापुर की विधानसभा सीट है, यहाँ से कादिर राणा के पुत्र जो हैं शाह राणा का नाम जनता ने सबसे ज़्यादा पसंद किया। 42 से 43% लोगों ने शाह राणा को यहाँ पर वोट किया है। वहीं पर यहाँ से दूसरे नंबर पर सपा प्रत्याशी के रूप में जो रहे थे वो थे बच्चू सैनी का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है मीरापुर की विधानसभा सीट से। लेकिन कादिर राणा का जो पलड़ा है वो भारी है मीरापुर की विधानसभा सीट से और लगातार कादिर राणा जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर मजबूती के साथ चुनाव प्रचार जो है कादिर राणा के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर बात करेंगे दूसरी जो विधानसभा सीट है वो है कुंदरकी की विधानसभा सीट। और कुंदरकी की विधानसभा सीट जहाँ पर 2022 में समाजवादी पार्टी का कब्जा था, तो इस कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आजम खान के जो पुत्र वधू हैं सिद्रा आदिब आजम, इनके नाम की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। हालांकि सिद्रा आदिब आजम लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और उनके जो पिताजी जो हैं यानी कि आजम खान साहब भी लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और लगातार समाजवादी पार्टी से काफ़ी बरसों से जो आजम खान का रिश्ता है वो जुड़ा हुआ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कुंदरकी की विधानसभा सीट जो मुस्लिम बहुल सीट है, यहाँ से एक सिद्रा आदिब आजम का नाम चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सिद्रा आदिब आजम का नाम जहाँ पर कुंदरकी की विधानसभा सीट पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद आजम खान साहब की जो पुत्र वधू हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतार कर उन्हें जितवा कर कहीं ना कहीं जो विधानसभा है उसमें आजम खान के जो मुद्दे हैं उनको तेज़ी के साथ उठाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है सिद्रा आदिब आजम का नाम जो है कुंदरकी की विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर बात करें यहाँ से दूसरा जो नाम चर्चाओं में चल रहा है वो है जो है मोहम्मद रिजवान। जैसा कि आप लोगों को पता है कुंदरकी की विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक रह चुके हैं और लगातार इनका जो नाम है सपा प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जनता के बीच में पहुंचकर बहुत ही मजबूती के साथ जो है प्रचार जो है मोहम्मद रिजवान के द्वारा किया जा रहा है कुंदरकी की विधानसभा सीट से। और कुंदरकी की विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहाँ पर मुस्लिम बहुल ये सीट है। मुस्लिम बहुल सीट होने के साथ ही साथ यहाँ पर लगभग 63 से 64% मुस्लिम मतदाता हैं और वहीं पर मोहम्मद रिजवान चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। जानकारी ये भी बता रहे हैं कि जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है, यहाँ से मोहम्मद रिजवान को चुनावी मैदान में उतारा जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि यह यहाँ से 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं। वहीं पर जो जिया-उर-रहमान उनके इस्तीफे से जो सीट खाली हुई है, तो इस सीट पर मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी की तरफ से मजबूती के साथ अपनी जो टिकट की दावेदारी है वो कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन दोनों ही विधानसभा सीटों से जो संभावित प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बने हुए, इनको लेकर आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।